अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक कह लें कि फ़ेसबुक स्कैम पर होने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला पेश आ चुका है। जो लोग फ़ेसबुक पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, फ़ेसबुक पर काम करते हैं और फ़ेसबुक पर लोगों से आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं या पब्लिकेशन का काम करते हैं, तो उनके साथ बस औक़ात स्कैम हो जाता है। फ़ेसबुक पर सभी मार्केटर मौजूद नहीं हैं, ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो कि मार्केटिंग करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके साथ स्कैम करते हैं। और स्कैमर किस शक्ल में होते हैं, किस तरह आपके साथ स्कैम करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो कह लें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं मार्केटिंग के लिहाज से, उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करूँगा कि जब आपको क्लाइंट आर्टिकल वगैरह देता है या ऑर्डर देता है, वो कहता है कि ये आर्टिकल हैं, ये जो आपने मुझे वेबसाइट दी इन पर पब्लिश कर दो, तो आप वो आर्टिकल लेकर जब वेंडर को देते हैं ये आर्टिकल पब्लिश कर दो। आर्टिकल जब वो पब्लिश कर देता है उसके बाद आपको वो लाइव लिंक देता है, आप लाइव लिंक अपने क्लाइंट को देते हैं। लाइव लिंक जब क्लाइंट ले लेता है, वो सब कुछ चेक करने के बाद जब आपको पेमेंट करता है, फिर आप क्या करते हैं, वेंडर को उसकी अदायगी करते हैं। जो उसकी पेमेंट बनती है वो आप उसे दे देते हैं। उसके बाद जो आपकी होती है वो आप अपने पास रख लेते हैं। तो ये होगी एक चीज़। अच्छा, उसके बाद फेसबुक पर कैसे स्कैम होता है, लोग आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं। आप अपनी मार्केट के लिहाज से जो आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, आप उनमें कोई डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप उसका रेलेवेंट कोई पोस्ट शेयर कर देते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इनबॉक्स में मुझसे रब्ता करें। इसी तरह जीबीओबी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जिन लोगों को कह लें किसी ब्लॉगिंग साइट की ज़रूरत है, ऐसी साइट जो क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे इस साइट पर आर्टिकल चाहिए, आपके पास मौजूद नहीं होती, आप क्या करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनमें पोस्ट शेयर करते हैं और जिनके पास होती है वो आपसे रब्ता करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इस काम के बारे में बेहतर पता होता है, उन्हें मार्केट के लिहाज से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। जैसे कि जीबीओबीएस के बारे में भी उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। और कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पर कह लें डू फॉलो और नो फॉलो जो लिंक्स होते हैं वो नहीं लगते, यानी कि किसी किस्म का भी लिंक नहीं लगता। और कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पर सिर्फ नो फॉलो का लिंक लगता है, और बेशतर हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको डू फॉलो लिंक चाहिए होता है। तो जो स्कैमर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनबॉक्स में डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे, वो कहते हैं मेरे पास ये साइट है। जब हम कहते हैं कि सैंपल दो तो वो क्या करता है कि वो कोई 1 साल पुराना या 6 मंथ पहले जो कोई डू फॉलो लिंक वाली जो पोस्ट है, ऐसी पोस्ट जिसमें डू फॉलो लिंक लगे हुए हैं, उसको कॉपी करता है वहाँ से और आपको क्या करता है, एक सैंपल दे देता है। एक ऐसी साइट जो कि आपको कह लें पीछे से $100 या $200 में मिल रही है और वो भी नो फॉलो लिंक में, वो बंदा आपको $50 में या $60 में या $40 में भी दे देता है। वो कहता है कि आपको मैं इतने में एक आर्टिकल पब्लिश करवा के दे दूंगा, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि वो पेमेंट एडवांस लेगा। और यहाँ पर अक्सर हम गलती कर जाते हैं। जो हमारे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को नहीं समझते, जिन्हें बस ये होता है कि बस जो हमारा ऑर्डर है किसी तरह कंप्लीट हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो पेमेंट जो एडवांस उसे सेंड कर देते हैं। बेशतर जिनके साथ स्कैम होता है वो इसी तरह करते हैं। उनके जहनों में ये होता है कि यार क्लाइंट आया हमारे पास, हमारा ये जो ऑर्डर है कैंसिल ना हो किसी न किसी तरह से, तो वो पेमेंट एडवांस सेंड कर देते हैं। वो जैसे पेमेंट एडवांस सेंड होती है, उनके पास ऑलरेडी जो फेक पेपाल के अकाउंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं अपने मेन पेपाल में। ट्रांसफ़र करने के बाद उस पेपाल को ख़त्म कर देते हैं या बंद कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, जो भी करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जिसने हमारे साथ स्कैम किया होता है, हम उसको बार बार मैसेजेस कर रहे होते हैं कि यार पोस्ट आपने पब्लिश की है कि नहीं की। हम कह लें कि 12 या 24 घंटों के बाद उसे मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, उसकी आईडी बंद। और होता ये है कि वो फेसबुक की आईडी ही ब्लॉक कर देता है। और दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जो कि बुरी तरह फंस जाते हैं, वो कैसे, जब आपको एक स्कैमर कह रहा होता है कि मैं आपसे एडवांस पेमेंट लूँगा, तो आप मुझे एडवांस पेमेंट करो, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल पब्लिश करवा के दूंगा। हमारे नादान और भोले भाले से लोग अपने क्लाइंट से डिमांड करते हैं कि आप हमें एडवांस पेमेंट दें। जो वेंडर है वो एडवांस पेमेंट का मुतालबा कर रहा है, वो पूरी की पूरी जो पेमेंट होती है एडवांस ले लेते हैं, या हाफ़ पेमेंट जो एडवांस ले लेते हैं, जो डील उनकी डन हुई होती है। तो क्लाइंट से भी वो पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आगे भी वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद उनको क्या होता है कि डबल नुकसान हो जाता है।
जो स्कैम है वो इसी तरीके से होता है। और बसा औकात जीमेल पर भी स्कैम हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जीमेल के अकाउंट्स बनाते हैं फेक। आपको किसी साइट की ज़रूरत है, बहुत सारे जो लोग हैं फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हैं कि मुझे साइट की ज़रूरत है, ये मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस ईमेल एड्रेस पर मुझसे रब्ता करें। तो जब लोग उनसे रब्ता करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि आप एडवांस में पेमेंट करो, उसके बाद हम आर्टिकल वगैरह आपका पब्लिश करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इन चीज़ों से बचना होगा। मार्केटिंग के भी कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं। मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिन पर पोस्ट लगवाने के लिए आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ती है, लेकिन वो कौन सी वेबसाइट हैं? जैसा कि बिज़नेस इंसाइडर होगी, फोर्ब्स मैगज़ीन होगी, इस तरह की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जो कि कह लें कि कई सालों से चलती आ रही हैं और मार्केट में अपनी जो खिदमत है वो सर अंजाम दे रही हैं। तो उन वेबसाइट को देते हुए भी हम अच्छे लगते हैं। और वैसे भी वो जो वेबसाइट होती हैं उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसी साइट भी मार्केट में मौजूद हैं जिनको पेमेंट एडवांस में देना पड़ती है। उन साइट को पेमेंट आप एडवांस में दिया करो जिनके वेंडर के साथ आपका रब्ता हो। मैं फिर से आपको ये कह रहा हूँ कि आपने फेसबुक पर किसी को एडवांस पेमेंट नहीं देनी। फेसबुक पर रीसेलर होते हैं, बहुत अच्छे रीसेलर होते हैं जो कि आपको आपका काम करके देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो स्कैमर होते हैं, आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। मानते हैं कि जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती हैं बसा औकात हमें उनको एडवांस पे करना पड़ता है, लेकिन हम किस सूरत में उनका एडवांस दे सकते हैं? एक ही सूरत है, आपका उन साइट्स के जो वेंडर्स हैं उनके साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट हो। आपका उनके साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट होगा तो आप उनको एडवांस में पे कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ कोई स्कैम करते हैं, कोई हेरा फेरी करते हैं, तो आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। और बहुत सारे उसके तरीके हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ़ेसबुक का जो स्कैम है उससे बचें, फ़ेसबुक पर काम ना करें जितना हो सके। साइट के वेंडर के साथ रब्ता करें, फ़ेसबुक पर ना जाएं बार बार। फ़ेसबुक के जो लोग हैं उनसे रब्ता ना करें। हाँ, अगर आपने फ़ेसबुक पर काम करना है तो फ़ेसबुक पर कह लें बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं और वो एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाके उनसे रब्ता करें तो वो इंशाल्लाह आपका जो काम है वो कर देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।